ये है टोटका ऑन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेट, क्या लिखा मैंने? आज आप कुछ ना नोट करो, ये सब अपलोड करेंगे, आप खुद नोट्स बनाना, आप समझो। फ्रैंकलिन, ग्रेट फ्रैंकलिन wears silk suit. Great Franklin wears silk suit with hard metal shoes. जैसे पुरानी पिक्चरों में मिथुन चक्रवर्ती के जूते नहीं होते, आई एम अ डिस्को डांसर, वो वाले हार्ड मेटल शूज, राइट? हैविंग सील्ड वैक्स सोल। ग्रेट। बोले तो ग्लास, फ्रैंकलिन बोले तो फर, वियर्स बोले तो वूल, सिल्क, मेटल, वैक्स। जब आप ग्लास को वूल से रब करते हैं तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज, सॉरी फर से, तो फर पे नेगेटिव। जब आप फर्स को वूल से रब करते हैं तो फर पे पॉजिटिव, वूल पे नेगेटिव। जब आप वूल को सिल्क पे, वूल पे पॉजिटिव, सिल्क पे नेगेटिव। सिल्क को मेटल से, सिल्क के ऊपर पॉजिटिव, मेटल के ऊपर नेगेटिव। मेटल को वैक्स पे, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव, वैक्स के ऊपर नेगेटिव। कैसा लगा? इजी है ना? यस सर। अब आप मुझे पूछो सर, हम अगर ग्लास को पॉलीथीन से रब करें तो ग्लास पे कौन सा चार्ज आएगा? अब ग्लास पे नेगेटिव आएगा। पॉलीथीन वैक्स फैमिली में आ गया। यस सर। सर तो फिर इसमें पॉजिटिव आएगा और ग्लास में नेगेटिव। तो ग्लास को जब आप वैक्स से करो तो ग्लास पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉलीथीन पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि इस सीरीज को हमने बदलना नहीं है। बढ़िया। सर वो सीरीज ऐसी चली जैसे ग्लास अगर फर को किया तो ग्लास में पॉजिटिव, फर में नेगेटिव। फर को अगर वूल से लिया, फर में पॉजिटिव, वूल में नेगेटिव। सर तो फिर वैसे अगर स्लीव को फिर हम ग्लास से करेंगे तो फिर ग्लास में नेगेटिव, फर में पॉजिटिव, ऐसे ग्लास देखो, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो चार्ज ट्रांसफर होता जाएगा। सो मान लो आपने, ये कॉपर है, ये कॉपर का ग्लास है, ठीक है? कॉपर के ग्लास को अगर आप फर से रब करते हो तो फर पे कौन सा चार्ज आएगा? और कॉपर पे नेगेटिव। हाँ, मतलब ये कुछ हद तक ये सीक्वेंस, ये सीरीज इस पे। अब आप बोलोगे सर कॉपर को आयरन से रब करोगे तो क्या आएगा? फिर नहीं ये चलेगी। मतलब डिफरेंट बता सकता हूं। आयरन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कॉपर पे होते हैं तो कॉपर 29 है, आयरन 28 है, तो कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आयरन पे नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन यहाँ ये एक बहुत सिंपल है, क्योंकि मेरे को नहीं याद होते थे तो फिर मैंने ये एक टोटका बनाया। कैसा लगा? बढ़िया। यस सर। अब मुझे एक बच्चे ने पूछा, सर इंडिया में कितने फ्रीक्वेंसी का करंट आता है, बताएगा कोई? सर 50 हर्ट्ज। वेरी गुड। और इंडिया में जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं उनका रेजिस्टेंस सेम होता है? या जैसे मान लो मैंने एक 100 वॉट का बल्ब डिज़ाइन करना है,
तो मुझे वो 100 वॉट के बल्ब का क्या ऐसी प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी जिससे वो 100 वॉट का बल्ब ही बने। मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा 100 वॉट के बल्ब को बनाने के लिए? सर पावर का जैसे फॉर्मूला होता है सर, फिर जैसे पावर जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है सर, तो फिर उसी चीज़ को उतने अमाउंट में रखेंगे। जैसे 100 पावर हमें 100 चाहिए, तो फिर हम हर एक चीज़ कैसे 100 में रखेंगे। देखिए बेटा, पावर जो होती है वो V इंटू आई होती है, हमने प्रूव किया था ना। यस सर। अब V जो है वो पोटेंशियल है, यस सर। तो ये हमने रखना है V इक्वल टू आई आर, देन I इज इक्वल टू V अपॉन R। यस सर। तो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। यस सर। तो अब ये कंक्लूजन क्या निकला कि V तो रहेगा कांस्टेंट, कितना रहेगा 220 इंडिया में। यस सर। तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यस सर। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। कैसा लग रहा है? सर आगे समझ। तो किसका खेला होगा फिर? सर रेजिस्टेंस का। यस। जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को डिजाइन करते हैं तो उसकी जो पावर बनानी है वो रेजिस्टेंस से बनाएंगे, क्योंकि V तो कांस्टेंट ही रखेंगे। तो जितनी ज्यादा पावरफुल एलिमेंट होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना वो जल्दी पावर कंज्यूम करेगा। अब देखो, आपने देखा होगा जब एयर कंडीशन को हम इलेक्ट्रिक फिटिंग देते हैं या इलेक्ट्रिक गीजर को इलेक्ट्रिक फिटिंग देते हैं तो उसमें तार मोटे वाला लगता है ना? यस सर। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर ज्यादा होगी, और उसका मेल्ट नहीं करेगी, उसकी हीट जो है अगर वो पतली होगी तो फिर ज्यादा हीट जाएगी वहां से, और फिर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो हीट ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगी तो पिघल जाएगी, शॉर्ट सर्किट होगा तो फिर एमसीबी बाकी डिवाइसेस पे इफेक्ट पड़ेगा। आई लव यू माई सन, गॉड ब्लेस यू। बाकी भी सभी बच्चे आंसर करो ना यार। क्या आपने मृदुल को स्पोक्स पर्सन बनाया हुआ है कि वही बोलेगा संबित पात्रा जी की तरह, या वो त्रिवेदी जी, सुधांशु जी त्रिवेदी जी की तरह? बाकी भी तो बोला करो पैनल में। देखो, मैं आपको एक सब बच्चों को एक छोटी सी बात बताता हूं। पढ़ाई जो होती है ना, वो इंटरेस्ट क्रिएट कब होता है? जब हमारे अंदर से मैचिंग शुरू हो जाती है। हाँ, हमें समझ आ रहा है। ओके। मुझे एक सर मिले, वो बोलते विपिन सर, मैं कहा हाँ, आप ना बहुत मतलब अपनी अचीवमेंट्स को बड़ा प्रोजेक्ट करते हो। मैं कहा बिल्कुल। आप स्टेटस डालते रहते हो। मैंने कहा बिल्कुल। क्यों? मैं कहा मेरे पास डालने को है इसलिए। नहीं सर, अब मेरे को नेशनल अवार्ड मिला तो मैं उसका डाल देता हूँ, मेरे को इंदिरा गांधी अवार्ड मिला तो मैं उसका फोटो डाल देता हूँ, मुझे मंत्री जी ने ऑनर किया तो मैं उसका फोटो डाल देता हूँ। गलत बोला? जब मिला तो मैं लोगों को नहीं, मुझे मतलब मुझे बताना नहीं है लोगों को हाँ मुझे मिला। ये आपका परसेंटेज अच्छा आता है तो आपके अखबार में फोटो नहीं आती कि मृदुल भूरिया या देवन या अनन्या या कोई भी बच्चा हमारा, अंकिता या कोई भी, ठीक है, उसने टॉप किया, ऐसे प्रिंसिपल मैम या सर आपको वो खिलाते हैं बर्फ़ी और फोटो आती है। आता नहीं है कि डीएवी टियारा के बच्चों ने कांगड़ा घाटी में अपना नाम रोशन किया, 40 बच्चों ने 97% मार्क्स लिए, फिर फोटो बनी होती है कि नहीं? उससे क्या होता है, हम एक तो दूसरे को इंस्पिरेशन देते हैं। क्या देते हैं भी? हाँ यार तू ये कर रहा तो मैं भी करूं। तीसरा, है ही नहीं प्रोफाइल किसी का
नॉर्थ में बहुत कम लोगों के पास ये चीज़ें हैं, पर मैं शो तो नहीं करता, पर मुझे अच्छा लगता है, मैं बताता हूँ बच्चों को, भाई गूगल प्रोफाइल देखो विपिन शर्मा फिजिक्स, पता लगे आप किससे पढ़ रहे हो, मालूम है ना इस चीज़ को। Yes, sir. इसी तरह से जब आपको, अब मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दी कि आप इससे इंस्पायर हो और आप अपने आंसर करो। कई बच्चे इसलिए आंसर नहीं करते, मम्मी बोलती तू मत आंसर करना, तेरे को नजर लग जाएगी, फिर तो पेपर में भी मत लिखो। पेपर में लिख दो कि जी मुझे आता तो सब कुछ है लेकिन नजर ना लग जाए इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखना, ये तो नहीं है यार, यू हैव टू आंसर। तो सभी बच्चे पार्टिसिपेट करो, जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो पढ़ाने वाले को और मजा कम आता है। मैं एग्री करता हूं, आप मुझसे एग्री करते हो? Yes, sir. तो फिर अगर मैं यहां आके पढ़ाऊं बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज एनर्जी, पढ़ोगे, अगले दिन आप मैम को बोलोगे सर मैंने नहीं क्लास लगानी है, कोई सर है ये तो सोया रहता है। Means that effective teaching is that teaching when you come inside the class, you are the star. Am I right? Yes, sir. When you are a student, I am asking a question, you are the star. Am I right? Yes, sir. So shine like a star यार, सभी लोग पार्टिसिपेट किया करो, समझ आया? तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनकी जो पावर कंजम्पशन है वो किस पे डिपेंड करती है? रजिस्टर पे डिपेंड करती है। हाउ इज इट? तो 15 वॉट के बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि 100 वॉट के बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? 15 वोल्ट के बाद। यस, सही पकड़े हैं। मान लीजिए हम 15 वाट के बल्ब को सीरीज में लगा दें तो वो 15 वाट की तरह जलेंगे या ज्यादा की तरह जलेंगे? ग्लो करेंगे, जलने का मतलब है ग्लो करेंगे। सर वो आई थिंक कम ग्रो करने से, क्योंकि फिर जो पीछे से एनर्जी वो ले लेंगे सर, तो फिर आगे आके जो करंट होगा वो फिर कम होता जाएगा। ना मेरे बच्चे, वो पता क्या होगा? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। 15 वाट का बल्ब बड़ा जोर से ग्लो करके फ्यूज हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा ना। ओके सर। और 100 वाट के बल्ब टिमटिमाएंगे ऐसे से, 15 वाट के बल्ब ठा फुस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको जितना पढ़ाया वो रिवाइज करवाया। हाउ वाज इट? सर एज परमानेंट बैठ गया दिमाग में। आ गया ना? यस सर। ओके तो सभी बच्चे मैं अभी अपलोड कर दूंगा तो नोट्स बनाएंगे। कल हम आगे निकलेंगे और कल हम इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स वगैरह आपको करवा दूंगा, ठीक है? तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं जो मैंने आज करवाने थे, पर मेरा आज मन था कि मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूं, पूछूं। दैट आई डिड विद यू। होप वी एंजॉयड द सेशन। यस सर। एक मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है सभी के पास। यस सर। एक मुझे अपना एक वीडियो मैसेज ज़रूर बना के देना कि हम ये क्लास लगा रहे हैं और कैसा लग रहा है, क्योंकि आप सभी के लिए एक इंस्पिरेशन बनेंगे। हम चाहते हैं, देखिए, हम चाहते हैं हमारे देश का बच्चा इसलिए ना पढ़ाई साइंस करे कि कुछ रीजंस हैं उसके पास, हम उस रीजंस को सॉल्व करेंगे। मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको किसी भी टॉप ब्रांडेड इंस्टीट्यूट की जो टीचिंग है उससे ऊपर दूंगा, नीचे नहीं दूंगा। शायद आपको यकीन हो गया होगा आप। यस सर। यस, और आपको मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि ऑनलाइन क्लास में हम रिवाइज भी कर सकते हैं, हम इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, हम क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। मतलब ऑफलाइन में क्या होता है कि हम एक दूसरे को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी ऐसा ही है। यस सर। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि हम बच्चे के फेस एक्सप्रेशंस को नहीं जान पाते। यहाँ अगर कैमरा ऑन है तो बच्चे के फेस एक्सप्रेशन को भी जान रहे हैं।
बल्कि ज़्यादा अच्छे से जान रहे हैं, मैं ज़्यादा आई एम एबल टू फोकस योर फेस। वहाँ तो मुझे फिर भी मैं इधर देख रहा हूँ या इधर देख रहा हूँ तो आप इग्नोर हो सकते हो, यहाँ कोई नहीं इग्नोर है, क्योंकि 2 डायमेंशनल स्क्रीन के ऊपर सभी के चेहरे दिखेंगे। तो बॉस, टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट अ रेवोल्यूशन और नॉट? It has grown. अच्छा, एक चीज़ और है ना, तो आपने कहीं जाना है, घर में बैठे हैं ना, बारिश पड़ रही है तो भी कोई रिस्क नहीं है, एक्सीडेंट का कोई डर नहीं है, बस का कोई डर नहीं है, घर में बैठे हैं, स्कूल पढ़ के आए, आके 2 घंटे खेल भी लिए, उसके बाद आप पढ़ भी सकते हो, है ना? Yes, sir. और रिजल्ट बेटर ही आएगा बॉस। हाँ, रही बात जब ग्रुप अच्छा बन जाता है तो क्या हुआ था, पहले मेरे ग्रुप बना था कोविड में, तो वो सब बच्चों को मिलने आया धर्मशाला, ठीक है, बल्कि पौंटा वाले 2-3 बच्चे नाराज़ हुए हैं, शिलाई से, पौंटा से, वो बोलते मिलना नहीं। बठिंडे वालों को मिल के आया मैं, ठीक है, मोगा वालों को मिल के आया, तो मिल भी लिया करेंगे। बट ये है कि मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत अच्छा, सस्ता, बढ़िया ऑप्शन है। एक चीज़ और आपको बताऊं, Yes, sir. जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो आपके पेरेंट्स भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि कैसे पढ़ा रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स को भी पता है कि टीचर कितना एफर्ट दे रहा है, एम आई राइट? Yes, sir. तो यहाँ पर हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है। एंड आज मैंने क्वेश्चनिंग किए तो कुछ ही बच्चों ने आंसर किए, कुछ ने नहीं किए, ठीक है ना? तो अब नेक्स्ट टाइम सभी लोग आंसर करेंगे, एक बार तो बोल दो यार। Yes, sir. Yes, sir. Yes. बाकी लोगों का कैमरा नहीं ऑन ना माइक ऑन, है ना? गुलेरिया साहब, Yes, sir. एंड अनन्या जी, Yes, sir. जी, समकक्ष, ये बड़ा अच्छा नाम है समकक्ष। Yes, sir. अक्षित चौधरी, Yes, sir. रजत धीमान, Yes, sir. मैक ठाकुर, नो इफ नो बट, ओनली अक्षित जट। क्यों अक्षित? Yes, sir. ओके। अंकिता, Yes, sir. आयशवी कुमारी, Yes, sir. ये मैं तुम्हारी बिल्ली को ही देख रहा हूँ आयशवी। एक बार सभी लोग कैमरा ऑन करो। गुड। तो कल मिलते हैं फिर हम न्यूमेरिकल्स के साथ, ठीक है, आगे इस चैप्टर